जी दोस्तों नमस्कार। सुबह की वीडियो में हमने देखा था शीत युद्ध और अब थोड़ा आगे पढ़ लेते हैं। आज हमारा इसी पहले पार्ट में क्यूबा मिसाइल संकट का जो पार्ट है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यूबा मिसाइल संकट क्या है? दोस्तों, क्यूबा मिसाइल संकट अक्टूबर संकट के रूप में जाना जाता है। क्या है? सबसे पहले लाइन आप ये याद रखें, इसको अक्टूबर संकट के नाम से जाना जाता है, रूप से जाना जाता है। शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि 1962 में सोवियत संघ और क्यूबा संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच टकराव था। ठीक है, वही टकराव था, वही विचारों का जो टकराव था। कब? 1962 में इनके बीच क्या था? विचारों का एक टकराव था, जो सितंबर 1962 में क्यूबा और सोवियत सरकारों ने क्या किया? सितंबर 1962 में क्यूबा और सोवियत सरकारों ने चोरी छिपे क्या किया? क्यूबा में महाद्वीपीय संयुक्त राज्य अमेरिका के अधिकांश भागों पर मार सकने वाले जो मिसाइल थे, ठीक है, अधिकांश भागों पर क्या थे? जो मार करने वाले मिसाइल थी, जिनकी क्षमता बहुत अधिक थी, और उनको क्या कर दिया? मध्यवर्ती और उनके माध्यम जो इलाके थे उन पे मिसाइलें लगाने शुरू कर दी। किस पे? संयुक्त राज्य के जो इलाके थे वहाँ पर क्या कर दिया? मिसाइल लगाना शुरू कर दिया। ठीक है, और 1958 में यूनाइटेड किंगडम थोर एवं IRBM ने क्या किया? 1961 में इटली और तुर्की में जुपिटर IRBM मॉस्को पर नाभिकीय हथियारों से हमला करने की क्षमता वाले 100 से अधिक US निर्मित मिसाइलों तैनात करके प्रतिक्रिया स्वरूप यह कार्रवाई की गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया? वहाँ पर मिसाइलें दागना। अब ऐसा हुआ, क्योंकि टेक्नोलॉजी उस समय भी ठीक ही रही होगी, तो क्या हुआ कि इस टेक्नोलॉजी के कारण क्या हुआ कि 14 अक्टूबर का दिन आया 1962। 14 अक्टूबर 1962 को क्या हुआ कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने U2 फोटोग्राफी के माध्यम से, ठीक है, एक फोटो अवीक्षण कराया। उन्होंने फोटोग्राफी करवाई विमान से, ठीक है, और उस विमान से क्या देखा उन्होंने कि क्यूबा के निर्माणाधीन जो सोवियत मिसाइलें हैं उनको ठिकाने के फोटोग्राफी सबूत जमा के कर दिए गए। जितने भी उनके ठिकानों पे लगा रखे थे, अमेरिका के ठिकानों पे क्या लगा रखे थे? मिसाइलें दाग रखी थी। उन मिसाइलों को क्या किया गया? अमेरिका के विमान ने फोटो अवीक्षण कर दिया, उनका फोटोग्राफी ले ली, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ? बर्लिन नाकाबंदी से पैदा हुआ संकट शीत युद्ध के एक बड़े टकराव का रूप लेने लग गया, और आमतौर पर माना जाने लगा कि शीत युद्ध अब एक नाभिकीय संघर्ष के कगार पर आ पहुंचा है। ठीक है, अब जितने भी देश थे जो एक दूसरे की सहायता कर रहे थे, अब वो लोग घबराने लग गए कि अमेरिका ने जब ये फोटो भेजी अपने मित्र राष्ट्रों से, अपने जो उनके राष्ट्र थे जो अमेरिका का साथ दे रहे थे, कि सोवियत रूस ने क्या किया? अपनी निर्माणाधीन जो मिसाइलें हैं, बहुत बड़ी बड़ी प्रक्षेपित जो मिसाइलें हैं वो कहाँ लगा दी गई हैं? अमेरिका के ठिकानों पर लगा दी गई हैं। ठीक है, तो इसके फलस्वरूप क्या हुआ? तो बर्लिन में जो नाकाबंदी में से पैदा संकट शीत युद्ध ने एक बड़ा नया टकराव ले लिया, और आमतौर पर सभी लोग यह जानने लगे कि भाई अब तो क्या है, शीत युद्ध तो हो ही रहा है, लेकिन यह एक नाभिकीय संघर्ष भी बन गया। मतलब परमाणु जो हथियार हैं उनका प्रयोग अब सुनिश्चित होना हो गया है। अब आगे क्या होता है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्या किया? क्यूबा आकाश और समुद्र मार्ग से हमला करने पर विचार किया।
ठीक है। क्यूबा पर क्या करेंगे वो, आकाश और समुद्री मार्गों से हमला करने का विचार किया और क्यूबा का सैन्य संग रोधन करना तय किया। ठीक है, क्यूबा का क्या किया उन्होंने, जो सैन्य संसाधन था उसको संरोधन करना तय कर दिया कि अब इसको ठिकाने लगाना ही है। तो यूएस ने घोषणा की कि वह क्यूबा में आक्रामक हथियारों को ले जाने नहीं देगा। किसने, यूएस ने घोषणा की, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने क्या घोषणा की कि वह क्यूबा को आक्रामक जो हथियार है उनको नहीं ले जाने देगा, और मांग की सोवियत संघ क्यूबा में निर्माणाधीन बन चुके मिसाइल ठिकानों को नष्ट करें। और क्या मांग कर दी कि क्यूबा जो है, सोवियत संघ क्या है, क्यूबा में जितने भी मिसाइल उन्होंने दागे हुए हैं उन मिसाइलों के निर्माण को क्या कर दें, उनके ठिकानों को नष्ट करें और वहाँ से आक्रामक हथियार जो हैं उनको हटा लें। ठीक है, कौन मांग करता है, देखो हथियार के सामने सभी फेल हो जाते हैं, तो कौन मांग कर रहा है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका मांग कर रहा है, किससे, सोवियत संघ से। और सोवियत संघ से क्या कह रहा है कि हे सोवियत संघ के अधिकारियों, जो तुमने क्या किया है, क्यूबा में निर्माणाधीन अपनी जो मिसाइलें ठिकानों पे हमारे लगाए हुए हैं, इन मिसाइलों को क्या कर दो, हटा दो। ये आक्रामक हथियार हैं। हमारा जो युद्ध है कैसा है, विचारों का युद्ध है। कैनेडी का प्रशासन था, उसको बहुत उम्मीद थी कि क्रेमलिन उनकी मांगों को मान लेगा। ठीक है, क्रेमलिन कौन है, ये रूस के उस समय राष्ट्रपति हुआ करते थे। तो उन्होंने कहा वह एक सैन्य टकराव की अपेक्षा कर रहा था। हम क्या कर रहे थे, केवल और केवल सैन्य टकराव की अपेक्षा कर रहे थे, न कि हम यहाँ हथियारों के लिए लड़ने के लिए आए हुए थे। दूसरी ओर सोवियत संघ ने निश्चित किया कि निकिता खुर्चेवा ने केनेडी को एक पत्र लिखा। सोवियत संघ के निकिता खुर्चेव ने केनेडी को एक पत्र लिखा कि अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग और आकाश मार्ग के यातायात के जो संशोधन की कार्रवाई एक ऐसी आक्रामकता है जो मानव जाति को क्या करेगी, मानव जातियों को विश्व नाभिकीय मिसाइल युद्ध के नरक कुंड में डाल देगी। यदि बल आप क्या करते हो, यदि आप मिसाइलों से आक्रमण करते हो तो ये क्या करेगी, मानव जाति को नाभिकीय मिसाइल युद्ध के नरक कुंड में डाल देगी। ठीक है, इसी प्रकार सोवियत संघ ने सार्वजनिक रूप से यूएस मांगों पर ऐतराज जताया। ठीक है, उसने क्या किया, उसकी मांगों पर ऐतराज जताना शुरू कर दिया। लेकिन संकट को हल करने के लिए उसने क्या किया, ऐतराज तो किया, किसने, सोवियत संघ ने ऐतराज कर दिया, लेकिन संकट को हल करने के लिए गुप्त रूप से पिछले दरवाजे के संचार के जरिए एक प्रस्ताव की पहल भी कर दी। ठीक है, क्या कर दी, गुप्त रूप से एक प्रस्ताव की पहल की और 28 अक्टूबर 1962 को टकराव समाप्त हो गया। ठीक है, केवल 14 दिनों में क्या हो गया, ये टकराव समाप्त हो गया। जब राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी और संयुक्त राष्ट्र महासचिव यू थांटा ने सोवियत प्रमुख निकित खुर्शेव के साथ यह समझौता किया। ठीक है, किसके साथ किया, राष्ट्रपति कैनेडी ने, कहाँ के राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति, और संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव यू थांटा ने क्या किया, सोवियत के जो प्रमुख थे निकित खुर्शेवा के साथ यह समझौता किया कि सोवियत संघ आक्रामक हथियारों को नष्ट कर देगा और उन्हें सोवियत संघ वापस ले जाएगा। ठीक है, उनके समझौते में क्या हुआ कि जो सोवियत संघ के हथियार, जो मिसाइलें कहाँ पर लगाए गए हैं, ये बड़े बड़े बम विस्फोटक विमान जो लगाए गए हैं उनको वो क्या कर देगा, नष्ट कर देगा और अपने हथियारों को सोवियत संघ क्या है वापस ले लेगा। वो उनके ठिकानों पे अपने हथियारों को नहीं रखेगा।
इसी प्रक्रिया की निगरानी संयुक्त राष्ट्र अमेरिका करेगा। और इस प्रक्रिया की निगरानी कौन करेगा? संयुक्त राज्य अमेरिका ही करेगा। ठीक है। बदले में हुए समझौते में संयुक्त राज्य अमेरिका ने क्यूबा पर कभी भी आक्रमण नहीं करने का वादा किया। और इस कारण क्या हुआ? तो अमेरिका ने यह वादा किया कि यदि सोवियत संघ हमारे ठिकानों से हथियारों को हटा देता है तो हम भी यह वादा करते हैं कि मैं भी कभी क्यूबा पर आक्रमण नहीं करूंगा। सोवियत ने मिसाइल प्रणालियों और उनके सहायक उपकरणों को निकाल दिया। ठीक है। जो सोवियत संघ ने क्या कर रखी थी? मिसाइलें लगा रखी थी। जितनी भी मिसाइलें लगा रखी थी उनकी सारी प्रणालियों को हटाकर उनको निकाल दिया। उन्हें 5 से 9 नवंबर को 8 सोवियत जहाज़ों पर लाद दिया गया। और 5 से 9 नवंबर, ठीक है, 28 अक्टूबर तक तो क्या हो गया? ये टकराव समाप्त हो गया 14 अक्टूबर से 28 अक्टूबर तक। लेकिन जैसे ही नवंबर का महीना आता है तो 5 से 9 नवंबर को 8 सोवियत जहाज़ों पर लाद दिया गया। किसको? जो वो मिसाइलें थी जो चुपके से सोवियत संघ के द्वारा लगाई गई थी, उन्हीं जहाज़ और उन्हीं मिसाइलों को वहाँ पर 5 से 9 जहाज़ों पर लाद कर 5 से 9 नवंबर तक 8 जहाज़ों पर लाद दिया गया। और एक महीने बाद 5 और 6 दिसंबर को सोवियत संघ ने क्या किया? उसके पूरे एक महीने बाद 5 और 6 दिसंबर को सोवियत संघ ने 28 बम वर्षक विमानों को 3 सोवियत जहाज़ों पर लाद कर रूस रवाना कर दिया। कितने? इतने सारे बम वर्षक विमान उनके लगा दिए गए थे। ठीक है। अमेरिका को ख़त्म करने के लिए अमेरिका के ठिकानों पे लगा दिए गए थे। तो 28 बम वर्षक विमान और को कितने जहाज़ों में लादा गया? 3 सोवियत जहाज़ों में लाद कर उनको रूस के लिए रवाना कर दिया गया। इसी प्रकार से आगे की कार्रवाई दिया गया। और 20 नवंबर 1962 को शाम के 6:45 बजे ईडीटी औपचारिक रूप से जो संगरोध था समाप्त कर दिया गया। और एक गुप्त समझौता हुआ जिसमें यूरोप में तैनात सभी अमेरिकी निर्मित थोर और जुपिटर, ठीक है, ये अमेरिका के हथियार थे। ठीक है। अमेरिका के जो हथियार थे आरबीएम को सितंबर 1963 तक निष्क्रिय कर दिया गया, क्योंकि ऐसा गुप्त समझौता हुआ इनके बीच में कि इसको 1963 तक इन जो यूरोप में तैनात सभी अमेरिका निर्मित थोर और जुपिटर थे इनको 1963 तक क्या कर दिया? निष्क्रिय कर दिया गया। क्यूबा मिसाइल संकट ने हॉटलाइन एग्रीमेंट और मॉस्को तथा वाशिंगटन डीसी के बीच सीधे संचार संपर्क के लिए मॉस्को वाशिंगटन हॉटलाइन निर्माण को प्रोत्साहित कर दिया। ठीक है। इसने क्या कर दिया? जो मिसाइल संकट था इसने हॉटलाइन एग्रीमेंट और मॉस्को तथा वाशिंगटन डीसी के बीच सीधे संचार के लिए मॉस्को वाशिंगटन हॉटलाइन निर्माण को प्रोत्साहन दिया। तो दोस्तों यही था क्यूबा मिसाइल संकट।